चोरों लुटेरों ने? क्यों इसको पकड़ा हुआ है? इसको रिहा करें फौरी तौर पे। फजलुर रहमान की बैनर आपने पकड़ा हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? वो तो है ही, उस क्या हरामी का नाम लेना, फजलुर रहमान डीजल ही कहो उसको बेटा अकेला। ये इसके अपने बाप के साथ भी ये सिंसियर नहीं था। इसका बाप कहता कोई मेरी बात इसके सामने प्राइवेट ना करो जो मैं लोगों को नहीं बता। ये पैसे लेके मेरे अपने बाप की बातें बताया। ये इतना खबीस आदमी है, इसको ये पागल हो गया है क्योंकि इससे वादे किए गए थे कि ये रिजीम चेंज में तुम ये किरदार करो। पहले वो धरने लेके आता रहा, वो किसके कहने पे लेके आ रहा था अब सब लोगों को पता है, मेरे मुंह से ना कहलवाना। अब जिसके कहने पे आए थे ना वो चला गया, ठीक है, वो कौन था दफा हो, ठीक है। अब उसके कहने पे ये लेके आता था, इससे वादे थे बहुत कुछ देने के। अब ये उन्हें कैसा वादे पूरे करो, मुझे मेरी चीज़ें दो। अब उसको मिल नहीं रही तो वो पागल होके अपना ज़हनी तवाज़न ख़राब कर बैठा है। और बेशर्म आदमी ने जो कुछ लोगों की बेटियों, बहुओं, बीवियों, माओं के बारे में कहा है, इससे साबित होता है कि इसके ख़ानदान में ये रवाज है, ये करता होगा, कराता होगा, जभी तो कहा है ना। हम तो सड़ के मर गए हैं कि इसके घर को आग लगा के आए। मैं तो कई दफ़ा सबको कह चुकी, चलो वहाँ डीजी खान में 200 घर बनाए हुए हैं, 700 बीवियाँ रखी हुई हैं, इसके आग लगा के आए वहाँ इस कुत्ते के बच्चे को, हरामज़ादा शख्स। अच्छा मैम, राना सनाउल्लाह के मुतालिक क्या कहेंगी? राना सनाउल्लाह को क्या बोलना है बेटा, वो बंदर की शक्ल वाला, लटकती मूंछों वाला, काली उसकी आंखें, यहाँ से उस पर अल्लाह ने लानत डाली हुई है। उस पर मैंने क्या लानत डालनी है? वो लानत लेके पैदा हुआ है और आखिरी सांस भी लानत लेके मरेगा। उसकी शक्ल देखो, आके बात करे ना तो मैंने ही 2 चांटे लगाए तो इंडिया पहुंच जाएगा। अच्छा, मरियम नवाज आजकल बड़े बाहर यूरोप के अंदर सैर सपाटे वो कर तो रही है। इसलिए कि ज़हनी तौर पे उनको समझ नहीं आ रही अब क्या करना है। अब बाप पे 200 इल्ज़ाम लग गए, उस पर 400 इल्ज़ाम लग गए। सच या झूठ है ये अल्लाह को पता है, हम बिला वजह नहीं कहते, लेकिन हमें पता ही है कि वो मुजरम है। वो लोगों को मरवाते हैं, उठवाते हैं, उनकी वीडियो लीक करवाते हैं, गंदी वीडियो। अब देखो आज़म स्वाति की जो वीडियो लीक की, उसने कहा ये सच है, ये सच है, मेरी और मेरी बीवी की है, हम बलूचिस्तान में वहाँ रहे थे जिसकी है। और फिर इनके बच्चे एवं ही पैदा हो गए। ये ज़िंदगी विस्तृत ही नहीं है। बेशर्म, अल्लाह ने जिसका पर्दा रखा है इन बेशर्मों ने उसको चाक किया है। क्या अल्लाह इनके पर्दे रखेगा? ये वो जलील होंगे कि दुनिया देखेगी। अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा है जी, अरशद शरीफ को इंसाफ तो नहीं मिल रहा। आप यकीन करें, उसकी माँ बेचारी रो रही है, उसके बीवी बच्चे बेचारे रो रहे हैं। उस पर 17 FIR की, वो यहाँ से दुबई गया, वहाँ से भी उसने निकलवाया। वो कौन था? उसने वहाँ से निकलवाया और बिलावल के थ्रू भी लेटर भिजवाया, ठीक है। अब वहाँ चला गया, उनको स्पेशल जाने पे वहाँ मजबूर किया और वहाँ मरवाया गया, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे ये मरवाया गया। वो तो एक चावलों की बोरी दे दो ना तो वो बंदा मार देते। हमारी फ़्लाइटें सीरा लॉन्च जाती रही हैं, तो जब मेरा मियाँ पेमेंट लेके जाता था ना अपने जहाज़ में, जो चार्टर हमारे जहाज़ जाते थे ये आर्मी के ट्रूप्स को वहाँ लेके, ठीक है, तो वो बंदे को मार देते थे। तो हम पता नहीं कितनी बोरियां चावलों की जहाज़ में अपने रख के लेके जाते थे, हर एक को 1-1 बोरी देते जाते थे, तो फिर हम बाहर निकल सकते। वहाँ बंदा मारने का क्या है? वहाँ मरवा दिया बेचारे को। जिस मुल्क में इमरान खान की FIR दर्ज नहीं हो रही तो वहाँ आम तेरी मेरी क्या होनी? क्या इंसाफ मिलना है? गरीबों को क्या इंसाफ मिलना है? वो तो भूखे मार रहे हैं ना, उनके लिए किसी ने सोचा कभी? वो जो भी था वो तो अब चला गया। क्या समझती हैं अब इंसाफ मिलेगा? अल्लाह बेहतर जानता है, मांगेंगे अल्लाह देगा। अगर बंदे ना देंगे तो वो तो बैठा देख रहा है ना, फिरौन के साथ क्या किया उसने, नमरूद के साथ क्या किया उसने, शद्दाद के साथ क्या किया उसने, वही करे।